हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि रेलवे एएलपी का आखिर जो सीबेट एग्ज़ाम हुआ है, लोगों की आंखें थक गई इंतज़ार करते-करते कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। लेकिन रिज़ल्ट का अभी तक कहीं से कोई अता-पता नहीं चल रहा है, कोई नाम नहीं चल रहा है, कुछ था पता नहीं चल रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस उम्मीद में अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दिए हैं और आगे की तैयारी करें या ना करें, बहुत सारे स्टूडेंट इसी भरोसे में बैठे हुए हैं, सस्पिशन में कि क्या करें, आखिर क्या ना करें। क्योंकि अगर ज़ाहिर-सी बात है, अगर रिज़ल्ट आ जाता तो जिनका होना था तो वो हो ही जाता, जिनका नहीं होना होता वो भी एक उनको रास्ता मिल जाता, एक अपना क्लियरेंस मिल जाता कि चलो अब नहीं हुआ तो अगले एग्ज़ाम की तैयारी में हम लग जाएँ। जैसे कि आपको आगे में ग्रुप डी एग्ज़ाम है, ठीक है? एनटीपीसी का फिर से वैकेंसी आ गया है, उसके बाद बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, तो इन सब में कहीं न कहीं स्टूडेंट अपना ध्यान फिर से ले जाता और अपने तैयारी में लग जाते। लेकिन सीबेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ना आने के कारण से बहुत कुछ आप कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी निराश हैं, क्योंकि अब तक रिज़ल्ट को आ जाना चाहिए था। बड़े-बड़े टीचर, बड़े-बड़े यूट्यूबर ये दावा भी कर रहे थे कि 27 से लेकर के 30 सितंबर तक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? और मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर अभी भी पता नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट्स को उन पर भरोसा होता है, विश्वास होता है कि अभी भी सब फ़ोन कॉल लगा रहे हैं आरआरबी के पास में। क्या लगा रहे हैं? फ़ोन और कॉल लगा कर के पूछ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है, रिज़ल्ट कब आ रहा है? और ताज्जुब की बात है कि उधर से आरआरबी की तरफ से रिज़ल्ट की जवाबदेही भी आ जाती है कि आप रेगुलर वेबसाइट को विज़िट करते रहिए, इस डेट को फलाने डेट को रिज़ल्ट आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये मैं बोलता हूँ कि कभी भी रेलवे या कोई और भी विभाग अपने इंटरनल मैटर को बाहर कभी भी रिलीज़ नहीं करती है। कोई भी सामान्य आदमी अगर चाहे कि हम फ़ोन करके बात करके पूछ लें कि कब रिज़ल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये जानकारी नहीं दी जाती है, ठीक है? हाँ, एक एप्रोक्सीमेशन या एक अंदाज़ा के तौर पे ये सब कुछ बोला जा सकता है कि आप इतने नाम रखिए, आप इंतज़ार कीजिए, इस समय तक रिज़ल्ट आने की उम्मीद है या आ सकता है, लेकिन कोई भी एग्ज़ैक्ट डेट की बात नहीं करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप वीडियो देखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपना समय को बर्बाद नहीं करें। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मिनट-मिनट पे वीडियो ला रहे हैं ताकि उनका व्यूअरशिप भी बढ़ जाए और अटेंशन भी लोगों का पा लें। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि उनके फ़ोन और कॉल के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि उनके फ़ोन की और कॉल की और जो उधर से आवाज़ आती है कि इतने तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है? इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि उन्होंने फ़ोन कहाँ लगाया है और कौन जवाब दे रहा है फ़ोन पे। चाहे बड़े-बड़े यूट्यूबर ही क्यों ना हो, इसकी कोई भी संभावना नहीं है कि उनको जो जवाब मिल रहा है या जो फ़ोन लगा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी जगह, ऑथेंटिक जगह पे लगा रहे हैं, कोई इसकी संभावना नहीं है। रही अब रिज़ल्ट की बात, तो बड़े-बड़े टीचर भी ये बोल रहे थे कि 27, 28 29 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाना है। और अभी बहुत सारे टीचर ये भी बोल रहे हैं कि कुछ टेक्निकल फ़ॉल्ट हो गया है, टेक्निकल एरर आ गया है, इस कारण से रिज़ल्ट अपलोड नहीं हो रहा है। लेकिन अंदरूनी प्रोसेस क्या है ये कोई नहीं जानता है दोस्तों। कोई बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो उनका 2-3 जन का अभी रिज़ल्ट का लिस्ट नहीं गया है नोडल के पास में, तो कोई बोल रहे हैं कि नोडल ही चेंज हो गया है, तो कोई कुछ, मतलब जो मन में आ रहा है सब कोई कुछ ही बोले जा रहे हैं, ठीक है? रेलवे अपना इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, ना तो कोई चुप्पी तोड़ रही है। तो ऐसे में लाज़मी-सी बात है कि कब तक रिज़ल्ट आ सकता है और इसकी कोई संभावना नहीं है। अगर मेरी बात माने तो मैं भी खुद इसके इंतज़ार में हूँ, क्योंकि मैं भी रिज़ल्ट देखना चाह रहा हूँ, कितना कट ऑफ जाता है, क्या होता है? ये इसके इंतज़ार में मैं भी हूँ। तो कुल मिलाकर के मैं बात अगर करूँ तो रिज़ल्ट कब तक आ सकती है, नहीं आ सकती है, एक अनुमान जहाँ तक मेरा है, मैं जिस तरह का मेरा अनुभव है अपने एग्ज़ाम देने का और जिस तरह से रिज़ल्ट आते हुए देखा है मैंने रेलवे में, उस आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस ये समझ के चलिए कि अभी तो 1-2 दिन छुट्टी ही है, ठीक है? दशहरा के कारण से, और बचता है फिर उधर 2-3 तारीख से आप देख लीजिए, 2-3 तारीख से लेकर के 8 अक्टूबर तक, मेरे ख़्याल से 2 से 8 अक्टूबर तक ये मैक्सिमम चांस है कि रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है? और क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ रिज़ल्ट का, मैं ट्रेंड जहाँ तक देखता हूँ उस अनुसार से मैं बोल रहा हूँ कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच में आपका रिज़ल्ट मैक्सिमम चांस है कि आ जाए। और अगर इस बीच नहीं आता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है दोस्त, इसकी कोई गारंटी नहीं। हो सकता है 20 अक्टूबर तक चला जाए, हो सकता है 30 अक्टूबर भी चला जाए, ठीक है? क्योंकि फिर बहुत सारी वजह हो जाती है और इस डेट तक आना रहेगा तो बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इस वीडियो में मैं 5 से 6 पहलुओं पर मैं बात करूँगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें एएलपी सीबीटी रिज़ल्ट है, 5 बैटरी टेस्ट है, फाइनल कट ऑफ है, ठीक है? मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है और आप सबको बताया है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कि अगर आपका बैटरी टेस्ट पूरी तरह से क्वालिफ़ाई है, पाँचों बैटरी टेस्ट में अगर 42 टी स्कोर आ जाता है, तो आप कन्फर्म रहिए कि रिज़ल्ट आपका आएगा, मैक्सिमम चांस है और ख़ास करके अगर बोर्ड आपका पड़ जाता है सिकंदराबाद, ठीक है? सिकंदराबाद,
बिलासपुर अगर बोर्ड पड़ जाता है आपका, मुंबई पड़ जाता है, ठीक है। ये सभी ऐसे बोर्ड है जहाँ पे एक अनुमान के मुताबिक माने तो कट ऑफ लगभग एवरेज या कम जाने के चांस है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये एएलपी का एग्ज़ाम है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं कि कम ही जाएगा, क्योंकि इसमें आप जानिए कि साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम है, ठीक है। क्या है? साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम है और साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में ये हर हाल में कहीं न कहीं से आप जान लीजिए कि 35 से 40% जो स्टूडेंट है वो फ़ेल करेंगे। क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट होते हैं, उनको बेचारों को कुछ आइडिया नहीं होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट का और कुछ आइडिया नहीं होता है रेलवे का एग्ज़ाम का। किसी तरह से एग्ज़ाम तो उनका निकल गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट वो फाइनल कर पाएँ। तो ऐसे में लाज़मी-सी बात है कि कट ऑफ कम ही जाएगी और कट ऑफ कम जाएगी तो इन तीनों बोर्ड का जो मैंने बोला है, चाहे मुंबई हो, चाहे बिलासपुर हो, सिकंदराबाद हो, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं और 60 से लेकर के 65 से लेकर के 70 के बीच में आपका मार्क्स बनता है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आपका जो फाइनल मेरिट है वो कन्फर्म बनने की उम्मीद है। और इससे अगर थोड़ा-सा 1-2 नंबर कम भी है तो भी आप उम्मीद लेकर के चलें। और अगर आप बिलॉन्ग करते हैं एससी और एसटी से, तो आप अगर 50 से 56-57 के रेंज में आ रहे हैं, तो आपका कन्फर्म मेरिट बनने का चांस है। वहीं अगर आप हम बात कर लें कि आप जनरल से बिलॉन्ग करते हैं, तो जनरल में आप 70 मान के चलिए, 70 से लेकर के 72-73 तक उम्मीद करिए कि इतना है तो आप सेफ़ हैं। सेफ़ क्या, उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट हो जाए, ठीक है। एप्रॉक्स यही हाल ईडब्ल्यूएस का भी रहने वाला है और बाकी आप सभी समझदार हैं, देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रेंड रहा है सिकंदराबाद का, मुंबई का और बिलासपुर ज़ोन का, वो सब आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट में उतार-चढ़ाव नहीं होता है क्योंकि ये रेलवे का एग्ज़ाम है और कोई एग्ज़ाम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि प्री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट हुआ है और मेंस का जो रिज़ल्ट हुआ है, उसका भी आप ट्रेंड देख सकते हैं कि क्या है। उस हिसाब से आप देखिए तो बिल्कुल कट ऑफ बहुत जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं गलत साबित हो सकता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जो भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया है, चाहे तो मैंने बीएसएससी का प्रेडिक्शन किया है, चाहे तो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम का प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। रेलवे का भी मैंने जो प्रेडिक्शन किया है वो बिल्कुल सही और सटीक रहा है, 1-2 नंबर इधर-उधर, 1 नंबर हुआ है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो मैं दावे के साथ इस बात को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर अगर इस रेंज में आपका नंबर बन रहा है तो एक अच्छा नंबर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और कभी-कभी ये भी सिचुएशन देखने को लगता है कि पता नहीं अंदर में क्या चल रहा है, कोई सेटिंग तो नहीं हो जा रही है क्योंकि जिस तरह से रिज़ल्ट में देरी हो रही है, इतना देरी होना नहीं चाहिए था दोस्तों, ठीक है। पर्व है तो उसके बाद भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसा मैंने टाइम देखा है जब पर्व है, बड़ा-बड़ा पर्व है, उसके बाद भी वेबसाइट जो है सरकारी या किसी विभाग का वो खुला है और उस पर रिज़ल्ट अपलोड हुआ है, ठीक है। तो बहुत देरी हो रही है तो थोड़ा-सा शक हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर में। ख़ैर ये तो अब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए, मैं वैसे स्टूडेंट को ख़ास करके कहूँगा कि जिनका कम नंबर आ रहा है, जिनका नंबर कम आ रहा है, ठीक है, ख़ास करके जो जहाँ पे उम्मीद रहती है जिस ज़ोन में रिज़ल्ट आने की, जैसे सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया और मुंबई हो गया, यहाँ पे अगर आपका कम नंबर बन रहा है, आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं और अगर 50-55 नंबर बन रहा है, 60 के आस-पास बन रहा है दोस्तों, तो थोड़ा-सा बाउंड्री का कंडीशन हो जाता है और मैं बोलूँगा कि आप अपनी पढ़ाई भी आगे की जारी रखें। जैसे कि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है जो नवंबर में आना है, ठीक है। अभी तो इसका कोर्ट केस होना बाकी है क्योंकि कोर्ट केस अभी 8 अक्टूबर को फिर से हियरिंग होनी है, ठीक है। और इस बीच रेलवे भी अपने मुद्दे पे अपना जो वादा है उस पे अड़ी हुई है कि हम 16 या 17 नवंबर से एग्ज़ाम को हम शुरू करा देंगे। तो आप ये मान कर के चलिए कि रेलवे चाहे केस हारे या जीते, आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो 16 से 17 नवंबर ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप काम करें, अपना तैयारी करें। और मैं ये बोलूँगा कि अगर चूँकि आपने रेलवे एलपी को क्वालीफ़ाई किया है तो साइंस अच्छा होगा, आपका मैथ भी अच्छा होगा। थोड़ा-सा और डीप में पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ग्रुप डी का साइंस आप पिछले ईयर का उठा कर के देख लीजिए। 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम आया है दोस्तों। आप अगर आईएससी पर बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं तो शायद साइंस आपसे अच्छा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस का सोल्व हो जाए, नहीं तो सोल्व नहीं होगा। रीज़निंग भी अच्छे-अच्छे लेवल का आया हुआ है, तो बेहतर है अगर नंबर कम है, बाउंड्री कंडीशन में है, तो अगर भाग साथ दिया तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, इसमें आप कोई दो राय ना रखें। और मैं तो यही कामना करूँगा कि रिज़ल्ट आपका हो, ठीक है? क्योंकि उतना भी नंबर कम तो नहीं है और रिज़ल्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको साथ में अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, चाहे वो बीएसएससी को लेकर के हो या फिर रेलवे ग्रुप डी को लेकर के हो। रेलवे ग्रुप डी भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है दोस्तों, अगर आप इसमें चले जाते हैं एक बार किसी भी तरह से, तो आप फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे करके आप आगे अपने रास्ते को बेहतर बना सकते हैं, आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री है तो आप इंजीनियर तक बन सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि बस केवल एएलपी के भरोसे रह करके, फाइनल रिज़ल्ट के भरोसे रह करके आप अपने टाइम को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप ये जानिए कि रिज़ल्ट नहीं होगा तो उस समय दुःख होगा सो होगा ही, और प्लस आगे भी उस दुःख के कारण से आप कितने दिन तक डिप्रेशन में रहें इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि पढ़ाई जारी रखें
और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स अच्छा है और नहीं है, सब कोई पढ़ाई अपना जारी रखे, क्योंकि साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में ये एकदम गेम चेंजर होता है। इसमें कितने फेल करेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इन सभी को देखते हुए आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। अच्छा खासा वैकेंसी है और चुनावी साल है, क्योंकि इस साल के गुज़र जाने के बाद सरकार नहीं आएगी, तो फिर कब वैकेंसी दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर इस वैकेंसी में निकल पाते हैं तो अच्छा, और नहीं निकल पाते हैं तो आप दिनों-दिन देख रहे हैं कि कट ऑफ भी बढ़ रहा है, और धाँधली का तो खैर कहना नहीं कि पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ, कभी कुछ। इससे अच्छा है कि थोड़ा-सा और मेहनत हम अभी कर दें और करके ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन ले लें, तो ये हमारी बहादुरी होगी। और मेरे ख़्याल से आप इतना चालाक हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से रिज़ल्ट की जो बात है, मैंने बताया कि 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक मैक्सिमम चांस है आ जाना चाहिए, जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और अगर इस बीच नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीने भी डिले हो सकता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिलहाल देखते हैं, ये आपको 2 से 3 दिन में पता लग जाएगा दोस्तों, 2 से 3 दिनों में, कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, ये छुट्टी के ये पूजा की छुट्टी के बाद ही। तब तक के लिए आप अपने तैयारी में व्यस्त रहिए और अगले एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, फ़ोकस कीजिए। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ पे इसे शेयर भी करें, और आप कमेंट करते हैं या फिर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रुप डी के लिए या फिर अगले जो भी एग्ज़ाम है आरआरबी, एलपी के लिए रेगुलर मैं सेट प्रैक्टिस भी लाऊँगा, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ और मैं भी मेहनत करता हूँ, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे यूट्यूब पे आने का। लेकिन फिर भी अगर लोगों की डिमांड होती है और आपको अगर पसंद आता है मेरा वीडियो, तो मैं हमेशा हर 1 या 2 दिन पे एक सेट भी लेकर के आऊँगा, ख़ास करके साइंस का, जो आपको अगले हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा, और एक अच्छा आप पकड़ बना पाएँगे और अपना एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँगे। तब तक के लिए बाय।